स्कूल की ज़िंदगी ना सच में अलग होती है। और ये हमें समझ आता है उस दिन जब हमारे स्कूल का आखिरी दिन होता है। उस टाइम पर हमें लगता है कि यार काश हम लोग इस मूवमेंट को रोक सके और काश हम लोग कुछ दिन और स्कूल अटेंड कर सके। स्कूल की लाइफ सच में अलग होती है। वो डिसिप्लिन में रहना, टीचर्स बार बार लाइनें बनवा देते हैं, सुबह सुबह प्रेयर ग्राउंड में जाना, और कभी कभी तो आपको याद होगा कि क्लास में हम लोग लंच कर लेते हैं ना, लंच ब्रेक से पहले हम लोग लंच कर लेते हैं। बार बार हाथ उठाकर बोलना, सर मैं गो टू वॉशरूम, और आते वक्त सर मैं कम इन। वो सब चीज़ें आपको बाद में कभी नहीं मिलने वाली हैं। और जब भी क्लास से बाहर निकलो तो भाई 3 दोस्तों के साथ निकलना, 3 दोस्तों के साथ आना, कभी कभी अकेले ना जाना, है ना। ये स्कूल की दोस्ती सच में बहुत खास होती है। लेकिन जैसे हम कॉलेज में जाते हैं तो ये दोस्त, ये डिसिप्लिन, ये सब चीज़ें पीछे छूट जाती है और फिर शुरू होती है हमारी ज़िंदगी की असली रेस। अब 12th क्लास के बाद सब लोग एंट्रेंस की रेस में घुस गए हैं। सबको CUT एंट्रेंस टेस्ट देना है, उसके बाद ही भाई डेल यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन होगा। अब आज तक हम लोग स्कूल में सुबह जाते थे, प्रेयर में जाते थे, ड्रेस प्रेस करते थे, और अब हम लोग सब कुछ खुद कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कौन से फॉर्म्स आ गए हैं, कैसे फॉर्म्स फिल करने हैं, किस कॉलेज के अंदर मैं जा सकता हूँ, किस में नहीं जा सकता हूँ। हमारे साथ जो दोस्त हैं वो सब भी फॉर्म फिल कर रहे हैं। लेकिन उस मंजिल तक कुछ ही लोग पहुँच पाएंगे। जो आपके सबसे खास दोस्त हैं, जिनके साथ आप तैयारी कर रहे हो, शायद आप दोनों भी एक साथ एक मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे। कोई किसी शहर के अंदर जाएगा, कोई दूसरा किसी शहर के अंदर जाएगा, और उसके बाद शुरू होगी ज़िंदगी की असली जंग। सबसे खास दिन आपके लिए वो होगा जब आपको पता चलेगा कि आपका एडमिशन हो गया है भाई हंसराज के अंदर, हिंदू के अंदर, स्टीफंस के अंदर, या फिर छोड़ो इन बड़े कॉलेजेस को, आपका एडमिशन हो गया डेल यूनिवर्सिटी के अंदर। सबसे ज़्यादा खुशी का दिन आपके लिए वही होगा। लेकिन दुख भी होगा कि भाई जिसको हम लोग बेस्ट फ्रेंड बोलते रहे आज तक, वो हमारे साथ नहीं आ पा रहा है। लेकिन फिर भी आप मन को मार करके कहेंगे कि चलो यार कोई बात नहीं भाई, मिलते रहेंगे बार बार। लेकिन ये सबसे बड़ा झूठ है। सच ये है कि आप कभी नहीं मिल पाओगे। और यही से मेरे दोस्त ज़िंदगी का खेल शुरू होगा। जब आप पहली बार अपने घर से निकलोगे, ट्रेन में बैठोगे, पहली बार अपने शहर से बाहर निकलोगे, तो आपको लगेगा जैसे सब कुछ रुक गया हो। आपको घर की बहुत याद आएगी। और आपको कॉलेज में होने का एहसास तब भी नहीं होगा। आपको कॉलेज में होने का एहसास तब होगा जब आप अपने कमरे में, चाहे आप PG में रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, फ्लैट आपने लिया है, रूम लिया है, कुछ भी लिया है, आपको कॉलेज में होने का एहसास तब होगा जब आप सुबह 6 बजे उठोगे और आपको उठाने वाला कोई नहीं होगा। आप आवाज़ लगाओगे कि मम्मी चाय ले आओ, और आपको पता चलेगा कि यार मैं तो यहाँ पे हूँ। उस दिन आपको एहसास होगा कि हाँ, कुछ तो चीज़ें बदल गई हैं। फिर आप सुबह कभी खाना खा करके निकलोगे कॉलेज के लिए, कभी बिना खाए जल्दी से भागोगे, और जब भी घर से फ़ोन आएगा कि बेटा खाना खा लिया, तो आप हमेशा झूठ बोलोगे, हाँ हाँ खा लिया, आज ये बना था, आज वो बना था, या 1000 बार याद झूठ बोलने वाले हैं। तब होगा आपको कॉलेज में जाने का एहसास। और फिर आएगा आपके कॉलेज का पहला दिन। जो अब तक आप सपने बना करके बैठे हुए थे, डेल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करनी है, इस कॉलेज में जाना है, अब आप सच में उन क्लासरूम्स के अंदर जाने वाले हैं। जब भी आप पहली बार कॉलेज के अंदर जाओगे तो चलते हुए धीरे धीरे आप बिल्डिंग की तरफ देख रहे होंगे, इधर उधर देख रहे होंगे, ये कौन सा डिपार्टमेंट है, वो कौन सा डिपार्टमेंट है। और जब आप कॉलेज के अंदर जाएंगे तो आपको दिखेंगे बहुत सारे अलग अलग लोग। कोई नॉर्थ ईस्ट से होगा, कोई साउथ इंडिया से होगा, कोई नॉर्थ इंडिया से होगा, कोई देश के बाहर से भी होगा। हर जगह से लोग आपको देखने को मिलेंगे। और जो डाइवर्सिटी आपको सिखा सकती है वो शायद दुनिया की कोई किताब आपको नहीं सिखा सकती। अगर 1% भी आप किसी दूसरे इंसान के बारे में, किसी स्टेट के बारे में, सिटी के बारे में, किसी की कास्ट के बारे में, रिलीजन के बारे में कुछ अगर अलग से सोचते थे, तो उनसे मिलने के बाद आपका नेचर बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार ये तो हमारे जैसे लोग हैं, हम क्या सोचते थे, क्या नहीं सोचते थे, सब चीज़ें बदलने वाली हैं। फिर आपकी दोस्ती होगी अलग अलग लोगों से, और आप निकल पड़ेंगे सिटी को एक्सप्लोर करने, दिल्ली को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले आप लोग जाएंगे, मैं बता देता हूँ अभी, सबसे पहले आप लोग जाएंगे लाल किला, रेड फोर्ट। वहाँ पर आप एक सेल्फी क्लिक करेंगे, और ये सेल्फी आप एग्जैक्टली 3 या 4 साल के बाद डिलीट करने वाले हो खुद ही, क्योंकि ऐसी सेल्फी आती है। तो आप एक सेल्फी क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप चले जाएंगे कुतुब मीनार की तरफ। फिर आप दिल्ली को और एक्सप्लोर करोगे। शुरुआत के 2-3 महीने आपका मन थोड़ा सा नहीं लगेगा। आप सोचोगे कि यार जो यूट्यूब पर बताया जाता था कि इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है DU के अंदर, वैसा तो कुछ आ ही नहीं रहा है। आपको घर की बहुत याद आएगी, बहुत ज़्यादा। आपके भाई बहन की, आपके दोस्तों की, आपके पेरेंट्स की, उन गलियों की जहाँ से आप निकल कर के आए हैं, बहुत याद आएगी।
लेकिन जैसे ही 5-6 महीने बीतेंगे तो आप भी दिल्ली वाले बन चुके होंगे। और आप देखेंगे कि दिल्ली की ज़िंदगी मेट्रो की रफ्तार से भी तेज़ है, एकदम फास्ट मूविंग ज़िंदगी। आप देखेंगे जो आपके आसपास के लोग हैं, चाहे वो आपके पीजी के हैं, आपके रूम के आसपास लोग रहते हैं, वो हर रोज़ एक लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। हज़ारों काम उन्हें करने हैं, कॉलेज के असाइनमेंट्स कंप्लीट करने हैं, क्लासेस अटेंड करनी है, हर चीज़ उन्हें करनी है। चाहे फिर वो अपने बिजली का बिल पे करना हुआ, रेंट पे करना हुआ, मकान मालिक से झगड़े करने हुए, सब लोग उसी चीज़ के अंदर गोल गोल घूम रहे होते हैं। और वही ज़िंदगी आपको चीज़ें सिखाती है। तो मैं और मेरा दोस्त जो सौरभ है, हम लोग अक्सर नॉर्थ कैंपस के अंदर शाम को जब बैठते थे मलकागंज पर, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती थी, हम लोग देखते रहते थे। और मैं ऐसे कुछ शायराना अंदाज में कुछ बातें बोलता था तो मजाक में ही, तो हम लोग अक्सर बोलते थे कि भाई दिल्ली के अंदर लोग आते हैं दिल्ली से निकलने के लिए, और फिर वाह वाह करते थे लेकिन मजाक की बातें काफ़ी ज़्यादा सीरियस बातें थी। फिर शाम को हम लोग चले जाते थे सुदामा जी की चाय पर चाय पीने, और सुदामा जी की जो टी स्टॉल है वहाँ पर भाई पूरा नॉर्थ कैंपस जाता है। आप जब कैंपस में पढ़ाई करने जाओगे तो आप भी सुदामा जी की चाय पियेंगे आपका एक लाइफस्टाइल का हिस्सा होगा वो। इसके साथ साथ अगर आप साउथ कैंपस के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर सत्यनिकेतन है, वहाँ पर आप गलियों में घूमेंगे, काफ़ी सारे कैफ़े हैं, लोग जाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मस्त रहते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप सीखेंगे दिल्ली के अंदर। और धीरे धीरे टाइम के साथ साथ आपको रियलाइज़ होगा कि कॉलेज मुझे उतना ज़्यादा नहीं सिखा पा रहा है। चाहे आप स्टीफन्स के अंदर, हिंदू हंसा, किसी भी कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, आपको रियलाइज़ होगा यार कॉलेज मुझे इतना ज़्यादा नहीं सिखा पा रहा है जितना मुझे दिल्ली और यहाँ के लोग सिखा रहे हैं। तो ये आपको एक दिन ज़रूर रियलाइज़ होगा। फिर उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक फेज़ और होता है, और वो फेज़ होता है सोसाइटीज़ का, वो फेज़ होता है पॉलिटिक्स का, इवेंट्स का, जिसके अंदर फेस्ट है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो एक अपना अलग फेज़ है। तो हर स्टूडेंट कभी ना कभी किसी न किसी मूवमेंट पर किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस ज़रूर हो जाता है। उसे लगता है कि यार ये वाली पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन कर लेता हूँ। आप भी ज्वाइन करेंगे, और जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको ये फील होगा कि यार मैं ही अब अगला प्रधानमंत्री बनने वाला हूँ। ऐसा आपके अंदर एक जोश होगा और जैसे आप वो पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, आपको सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा, आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, और आप बहुत खुश होंगे मैं बन गया हूँ। अपने दोस्त को बताएंगे देखो मेरे पास ये सर्टिफिकेट है, और आपको पता चलेगा कि यार आपके दोस्त के पास भी वही है। फिर आप जब एक दूसरे से बात करोगे तो पता चलेगा सभी के पास वो है तो पॉलिटिकल पार्टी वाले आपको ऐसा घुमाएंगे कि आपको समझ नहीं आएगी इसके साथ साथ काफ़ी सारी सोसाइटीज़ होंगी जिनको आप ज्वाइन करेंगे। आपका अगर सिंगिंग में इंटरेस्ट है तो सिंगिंग की सोसाइटी होगी, डांसिंग में इंटरेस्ट है तो डांसिंग का आपका ग्रुप होगा, आपका डिबेटिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आपका पोइट्री के अंदर इंटरेस्ट है, तो हर तरह की सोसाइटी आपको मिलेगी। वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलने वाली है वहाँ पर। और जो भी आपके अंदर टैलेंट होगा वो सोसाइटीज़ के अंदर जाने से पॉलिश होगा। तो सोसाइटीज़ जब होंगी तो आपके पूरे कॉलेज के अंदर, मान लीजिए आपको डांस पसंद है, तो डांस पसंद करने वाले सभी लोग एक ग्रुप के अंदर होंगे, आप भी उस ग्रुप का एक हिस्सा होंगे। पोइट्री पूरे कॉलेज के अंदर पसंद करने वाले लोग एक ग्रुप के अंदर होंगे। तो इससे अलग अलग ग्रुप्स बनते हैं, उनको ही सोसाइटी बोला जाता है। तो वो जो चीज़ें हैं, वो जो एक्सप्लोर आप करते हो अपने आप को उन सोसाइटीज़ के अंदर जा करके, वो सच में बहुत खूबसूरत होता है। और वही मुझे लगता है कि यार दिल्ली यूनिवर्सिटी की यूएसपी है कि अगर डी यू के अंदर आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको सोसाइटीज़ प्रोवाइड करता है। बाकी तो दिल्ली शहर, दिल्ली के लोग आपको सिखाई देते हैं, बट कॉलेजेस जो है वो आपको सोसाइटीज़ देते हैं, और सोसाइटीज़ आपको सच में बहुत कुछ सिखाती हैं। और 3-4 साल के बाद आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के इस माहौल के अंदर रंग चुके होंगे, आप सचमुच दिल्ली वाले बन चुके होंगे सुबह जब आप सो करके उठोगे तो आप फ़ोन करोगे, अरे भैया यार पानी अब तक क्यों नहीं लेकर के आए हो, पानी वाले भैया पानी लेकर के आएंगे। फिर आप बातचीत करोगे और भाई सब सही चल रहा है, घर पे सब मस्त एकदम। उसके बाद आप आंटी को फ़ोन करो, आंटी यार टिफ़िन भिजवा दो यार, भूख लगी हुई है। तो आप दिल्ली के माहौल में बिल्कुल ही रंग चुके होंगे। अब घर वाले आपके लिए थोड़े से अजनबी हो चुके होंगे, और जो अजनबी लोग हैं वो आपके लिए एक फैमिली मेम्बर बन चुके होंगे। तो ऐसा ही होगा। और जब आप कॉलेज के लिए जा रहे होंगे तो अगर कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट एडमिशन लेने के लिए आया होगा अपने पेरेंट्स के साथ, तो आपको वो दिन याद आएगा जब आप पहली बार अपने पेरेंट्स के साथ या अकेले आए थे। तो ये है दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइफ। बाकी जो मैंने बताया है, आप जब दिल्ली यूनिवर्सिटी जाएंगे तो हो सकता है आपका एक्सपीरियंस इससे भी ज़्यादा बढ़िया हो जो मैंने आपको बताया है, या हो सकता है इससे कुछ अलग भी हो। बस एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि दिल्ली के अंदर या दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इतनी ज़्यादा भीड़ है, इतने सारे लोग हैं, उसके अंदर 2 पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। या तो इंसान अपने आप को एक्सप्लोर कर लेता है कि यार मैं कहाँ पर स्टैंड करता हूँ, मुझे कैसे निकलना है, या फिर वो इंसान उस चीज़ के अंदर खो जाता है, उसी जगह पर रह जाता है। तो ये अक्सर देखने को मिलेगा। कुछ कुछ लोगों को सफ़र में हमसफ़र भी मिल जाते हैं और कुछ लोग अकेले ही उस मंजिल तक पहुंचते हैं।
सो यही है डेल यूनिवर्सिटी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।